जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग आगे के क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज 12A डॉक्टर मनोहर रे की बुक से। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाई अ हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। उसकी सबसे ग्रेटेस्ट डायमीटर भी फाइंड करना है और उस पूरे जो भी एक सॉलिड बन जाएगा उस पूरे का आपको सरफेस एरिया बताना है। तो पहली बार सॉलिड कैसा बनेगा देखते हैं। एक क्यूबिकल है, क्यूब बना हुआ है, तुम लोग देखेंगे क्यूब जिसकी लेंथ, वेड्थ और हाइट तीनों लगभग इक्वल होती हैं। तो बनाने की कोशिश करेंगे। लेंथ, वेड्थ और हाइट सब इसका इक्वल बनेगा लगभग। ठीक है, मान लिया ये क्यूबिकल ब्लॉक है और इसकी जो साइड है वो कितना है 7 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी जो साइड है ये भी 7, ये भी 7, ये भी लिख लेता हूँ मैं, ये भी 7 और ये वर्थ है ये भी 7 और जो ये हाइट है ये वाला भी 7 सेंटीमीटर है। और कह रहा है सरमाउंटेड बाई अ हेमिस्फीयर, और इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर? उस हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा डायमीटर क्या होगा? तो सबसे बड़ी लेंथ ये है तो उसका डायमीटर भी यही हो जाएगा। यानी कि इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है, इसका डायमीटर कितना हो जाएगा? वो भी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। यानी तो हम लिख सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर लिख सकते हैं द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर 7 सेंटीमीटर। अब इस पूरे का हमें निकालना है सरफेस एरिया। पहले इस क्यूबिकल ब्लॉक का सरफेस एरिया और फिर इस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया। चलिए देखते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, साइड क्या है इसकी दे रखी है, साइड दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ओके, सरफेस एरिया निकालते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 इंटू साइड स्क्वायर या 6 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, 6 ए कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई 49, अगर इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई की वैल्यू सबको पता है 22/7। रेडियस दे रखा है। अच्छा, ये डायमीटर तो 7 है, अगर रेडियस निकालेंगे तो 7/2 हो जाएगा। 7/2, 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा है 22 मल्टीप्लाई 7/2। अगर हम इन सब की मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, 11 और 11 7 जा 77 मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसमें खास बात क्या है, जैसे ये क्यूबिकल ब्लॉक इसका अगर इसके ऊपर सरफेस एरिया ना रखा हो तो पूरा सरफेस एरिया इसका होगा 294। बट इसके ऊपर जब हेमिस्फीयर रख दिया तो इसने कुछ एरिया को कवर भी तो कर लिया। यानी कि जितना इसका सर्कल था उसने इस क्यूब के एरिया को कवर कर लिया। तो जितना ये वाला एरिया और उसने इस एरिया को ढक लिया, तो जो एरिया उसने ढक लिया है वो एरिया तो माइनस हो जाएगा। तो यानी कि जो सर्कल वाला एरिया है वो इस टोटल एरिया में से हम लोग माइनस करेंगे। तो निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, 22/7, रेडियस 7/2 और ये हो जाएगा 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये हो जाएगा 11, 11 7 जा 77/2। अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग बताया आपको टोटल एरिया कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये एरिया तो उसने ढक लिया था। यानी कि क्यूब का एरिया प्लस इस हेमिस्फीयर का एरिया, उसमें से इस सर्कल वाले एरिया को हम लोग माइनस कर देंगे। टोटल एरिया सरफेस एरिया क्या आ जाएगी
सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा 294 प्लस 77 माइनस 38.5। अगर इसको माइनस ऐड करेंगे तो 32.5 इन सबको करने पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. तो वेसल क्या है? वेसल बना हुआ है एक हॉलो हेमिस्फीयर बना हुआ है। ठीक है, एक हेमिस्फीयर बनाता हूँ, ये बना दिया हमने हेमिस्फीयर, और इस पर माउंटेड है सिलेंडर। एक इस पर सिलेंडर जो है रखा हुआ है, तो हम लोग इसको बना लेते हैं सिलेंडर। सिलेंडर को माउंट कर लेते हैं। ठीक है, अब कुछ ने कहा है डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14। इसका जो डायमीटर है वो 14 है। अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7। डायमीटर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिख सकते हैं रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, जबकि रेडियस इसकी हो जाएगी 7, जबकि टोटल हाइट दे रखी है इसकी वेसल की आपको 13 सेंटीमीटर। अच्छा, ये वाली हाइट कितनी है? क्योंकि ये भी तो रेडियस थी 7, इट मीन्स ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी? अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हाइट हो जाएगी 6। अब हमको निकालना है फाइंड द इनर सरफेस एरिया, यानी कि जो अंदर की सरफेस एरिया, ये वाली एरिया, यानी कि ये एरिया तो हो गई हमारे सिलेंडर की, और ये इनर एरिया हो गई हमारे हेमिस्फीयर की। सिंपल सा क्वेश्चन है, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, निकालते हैं। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRh। 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 7, और हाइट हो जाएगी सिलेंडर की 6। 7 से 7 कैंसिल करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 4 × 6। अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया आप हेमिस्फीयर भी निकालेंगे, तो हम लोग निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr²। 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हो जाएगा 7 × 7। 7 से 7 कैंसल, 2 की मल्टीप्लाई 44 × 7 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? टोटल इनर सरफेस एरिया हम लोग ऐड कर देंगे 264 प्लस 308, इसका आंसर हो जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट इज 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of canvas used for making the tent. Also find the cost of canvas of the tent at the rate of 500 per meter square. क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक टेंट है कि उसका शेप क्या है सिलेंडर टाइप में, उस कुछ इस आकार में उस टेंट को लगाया गया है, कुछ इस आकार में टेंट लगा हुआ है, और उसके माउंट उसके ऊपर टॉप पर जो है कोनिकल टॉप लगा हुआ कुछ इस तरीके से। ठीक है, इफ़ हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट और डायमीटर दे रखा है, कितना हाइट दे रखा है उसने, हाइट एंड डायमीटर, पहले हाइट दे रखा है तो ये हो जाएगा 2.1 मीटर और डायमीटर हो जाएगा 4। तो अगर डायमीटर 4 है तो रेडियस हो जाएगी 2। हम यहाँ लिख लेते हैं डायमीटर है 4 मीटर तो रेडियस हो जाएगी
मीटर। आगे लिखा हुआ है एंड द स्लेंट हाइट ऑफ द टॉप, और ये स्लेंट हाइट दे रखा है 2.8 मीटर, यानी कि एल दे रखा है 2.8 मीटर। हम कह सकते हैं फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज, तो कितना इस ऐसी एरिया को बनाने कितना कैनवास का यूज होगा। तो सिंपल है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr/h, तो 2π की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 2 और हाइट कितनी है सिलिंड्रिकल पार्ट की 2.1, क्रॉस करेंगे 0.3 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 की मल्टीप्लाई इससे तो 88 मल्टीप्लाई 0.3, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 26.4 मीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है πr/l, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस तो इसका जो है 2 है और स्लेंट हाइट 2.8, क्रॉस करेंगे 0.4 टाइम जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 44.4, अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 17.6 मीटर स्क्वायर। इसकी टोटल सरफेस एरिया दोनों को ऐड करना है, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया 26.4 प्लस 17.6 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 44.0 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट दे रखा है क्वेश्चन में 500 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि रेट क्या है, इस चार्ज क्या है, रेट है 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज है 500 रुपीज़, तो 44 मीटर स्क्वायर का चार्ज 500 मल्टीप्लाई 44, इट मीन्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे 22,000 रुपीज़ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।